हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने रोल्स थ्योरम, काउचे थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये तीनों थ्योरम हमने पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स। यानी कि उस दिन किसके लिए था? डिफरेंशिएशन के लिए। और आज हम किसके लिए पढ़ेंगे? इंटीग्रल्स के लिए। और इसको आप क्या बोल सकते हैं? एवरेज हाइट थ्योरम। अब एवरेज हाइट थ्योरम से ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ एवरेज हाइट का चक्कर है। अब देखो यहाँ पे कैसे है वो पहले समझते हैं। ऊपर वाली लाइन को एक बार छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या था, एक ग्राफ है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है और वो किस में दिया हुआ है? उसकी लिमिट है a से b। ठीक है, ए से बी में दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है? इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या होगा? ये वाला होगा। ऐसे ही करते थे। और ये फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स। तो इसका एरिया हमको निकालने के लिए बोलेगा, तो हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं? इसका एरिया हम निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक? ए टू बी तक और डी। ये वाली चीज हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमको ऐसा नहीं है, हमारे पास सेम ग्राफ है लेकिन हम किससे कर रहे हैं? एवरेज हाइट्स। जैसे हमारे पास ये है, ए से बी में डिफाइन है, लेकिन हमने क्या कर लिया? हमने एक एवरेज हाइट ले ली। जैसे हमने एक एवरेज हाइट ये ले ली, ये वाली। तो ये वाला जो ये हाइट हमने यहाँ पे ले ली। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये क्या हुआ? यहाँ से इंक्लूड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्सक्लूड हुआ। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई? बराबर हो, अप्रोक्सीमेटली बराबर हो गई। एग्जैक्ट बराबर का हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमने क्या मान लिया कि हमने एक एवरेज हाइट ले ली। और एवरेज हाइट ले ली तो इससे क्या हो गया? ये वाला एरिया जो हमारा बाहर रह गया, वो यहाँ पे क्या हो गया? कवर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अब हमारे पास ये क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ पे ये वाली हाइट क्या मान ली हमने? एफ ऑफ सी। और वो क्या है? एवरेज हाइट। एफ ऑफ सी क्या मान ली? एवरेज हाइट। और ये वाली लेंथ कितनी है अपनी? बी माइनस ए। इतना आप समझ रहे हैं? बी माइनस ए। तो इसका एरिया अगर आप लिखेंगे तो वो एरिया क्या होगा? वो एरिया होगा बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी। यही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या है? एफ ऑफ सी, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी क्या हो गई? विड्थ हो गई। तो ये वाला इसका एरिया बन गया। ठीक है, अब ये देखो, ये इसका एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और यहाँ पे ऊपर वाले ग्राफ में इस ग्राफ का एरिया, ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो दोनों को सेम करोगे तो क्या आएगा? बी माइनस ए, यहाँ पे एरिया क्या है? बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, ऊपर वाला एरिया क्या आया था? एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ए टू बी, यही था। तो यहाँ पे एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका? एफ ऑफ सी हो जाएगा 1 बी माइनस ए और ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारी क्या आ गई? एवरेज हाइट। ये वाली चीज हमारी क्या आ गई? एवरेज हाइट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा था यहाँ पे हमारे पास? ये वाली जो चीज है, अगर एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट एंड डिफरेंशियल है ए कोमा बी में, देन सी इन बिटवीन ए एंड बी वेयर, जहाँ पे क्या होगी आपकी हाइट? मीन हाइट होगी एफ ऑफ सी, और वो कितना होगा? 1 बी माइनस ए और इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये बात
अपनी क्या है मीन वैल्यू थ्योरम कहना चाहती थी। क्या कहना चाहती थी कि आपका जो एवरेज हाइट होगा वो कितना होगा, वो होगा एफ ऑफ सी, और वो 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। कैसे आया, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा। ये एरिया हमने क्या निकाला इंटीग्रेशन से, और ये एरिया हमने कैसे निकाला एवरेजिंग करके। ठीक है, और अगर मान लो हमारा ग्राफ ये था, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ये मान लो पॉइंट ए है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ ए। अगर हमने कोई पॉइंट यहाँ पे लिया जो क्या है C1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा एफ ऑफ C1। यहाँ पे हमने क्या लिया C2 लिया, तो यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ C2। ऐसे हमारे पास क्या हो सकते हैं इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, पास पास में सबकी वैल्यू हमने निकाल ली, और लास्ट में हमारा पॉइंट क्या है एफ ऑफ एन। एन पॉइंट हमने ले लिए, तो हमारे पास क्या होगी एवरेज हाइट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और वो कितनी होगी, वो हमारे पास हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ C1 प्लस एफ ऑफ C2 प्लस एफ ऑफ C3 अप टू सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा सारे पॉइंट, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट, तो वो वैल्यू किसकी हो जाएगी आपकी एफ ऑफ सी। ठीक है, तो ये था, ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो इसका क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, द मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको एफ एक्स दिया हुआ है 4x² प्लस 5x प्लस 1, ये दिया हुआ है। और क्या बोला है मीन वैल्यू बतानी है बिटवीन -1 to 2, तो आपको एफ ऑफ सी बताना है, तो वो क्या हो जाएगा 1/b माइनस ए और ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे निकालेंगे तो 1/b कितना है 2 है, माइनस माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² प्लस 5x प्लस 1, और वो क्या होगा -1 से 2 तक। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/3, और यहाँ पे करेंगे तो 4x³ प्लस 5x² 2 प्लस x, और वो आ जाएगा -1 से 2 तक। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, वो हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, और वो होगी आपकी 4 इंटू का क्यूब 3 प्लस 5 इंटू 22.666 माइनस, अगर देखोगे तो -4/3 प्लस 5/2 प्लस -1, तो वो आ जाएगा 0.166, और यहाँ से क्या आ जाएगा 22.666 माइनस 0.166 डिवाइड बाई 3, और वो आ जाएगा आपके पास 7.5। आई बात समझ में, वो आ जाएगा आपके पास 7.5। आई बात समझ में, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा, आपको सीधा मीन वैल्यू पूछेगा, और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि इंटीग्रेशन करना है -1 to 2, तो आप क्या कर देंगे नागराज मीन वैल्यू थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास रूट सॉल्यूशन जीरो और जीरो क्रॉसिंग। तो आप रूट किसको बोलते हैं, रूट आपने पढ़ा है, रूट्स भी पढ़े हैं, सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं वो जीरो, ये सब क्या है एक ही चीज के नाम है। तो रूट आप किसको बोलते हैं, रूट जहाँ पे आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, ऐसी एक्स की वैल्यू जहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए, उसको आप रूट बोलते हैं।
तो आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन था कुछ ऐसा, और ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये इसको अल्फा पे कट कर रहा है, ये इसको बीटा पे कट कर रहा है, ये इसको गामा पे कट कर रहा है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके रूट्स, ये इसके रूट्स हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, 0 होगा, एफ ऑफ बीटा क्या होगा, 0 होगा, एफ ऑफ गामा क्या होगा, 0 होगा। ये बात है। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा पे 0 है, हमने क्या बोला, अल्फा पे क्या है, फंक्शन 0 है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये क्या है, रूट है। लेकिन अगर हम ऐसा बोलें कि फंक्शन की वैल्यू अल्फा पे 0 है, तो अल्फा भी क्या होगा, इसका रूट होगा। एक एक बात यह है कि हमको पता है अल्फा पे 0 है, इसलिए रूट क्या है, अल्फा है। दूसरी लाइन हमारी ये है कि एफ एक्स जहाँ पे 0 है वो पॉइंट क्या है, अल्फा है, इसका मतलब हमारा अल्फा क्या होगा, इसका रूट होगा। सेम वैसे ही हम बीटा के लिए बोलेंगे, अगर बीटा पे वैल्यू 0 है तो बीटा इसका क्या होगा, रूट होगा। अगर उल्टा बोलें कि एफ एक्स 0 है कहाँ पे, बीटा पे, तो बीटा क्या होगा, इसका रूट होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अल्फा इसका रूट है तो एफ ऑफ अल्फा वैल्यू 0 होगी, और अगर अल्फा पे वैल्यू 0 हो रही है तो अल्फा इसका एक क्या होगा, रूट होगा। तो ये चीज आप पढ़ चुके हो। अब देखो, इसके ऊपर बेस है हमारी बोलजानो थ्योरम। बोलजानो थ्योरम क्या बोलती है, बोलजानो थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है इस टाइप का, ऐसा, और वहां पे क्या हो रहे हैं, दो पॉइंट है, दो पॉइंट हैं हमारे, कौन कौन से, ए और बी। हमारे दो पॉइंट हैं ए और बी, ये हुआ और ये हुआ। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्लियर दिख रहा है, एफ ऑफ ए पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, पॉजिटिव, और एफ ऑफ बी क्या है, नेगेटिव, यही है, नेगेटिव है। इधर देखोगे तो एफ ऑफ ए पे क्या है वैल्यू, नेगेटिव, और एफ ऑफ बी पे क्या है वैल्यू, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को आप मल्टीप्लाई करोगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, लेस देन 0। यहाँ पे भी अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, तो दोनों में क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा। अगर अपनी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, मतलब ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो हमारी बोलजानो थ्योरम अप्लाई होगी। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है जिसपे दो पॉइंट पे वैल्यू उसकी क्या हो रही है, एक पॉइंट पे पॉजिटिव और दूसरे पे क्या हो रही है, नेगेटिव। इसने रूट नहीं बोला, इसने दो ऐसे पॉइंट बोले हैं, दो ऐसे पॉइंट जिनके बीच जो क्या है, एक पॉइंट क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, एक पॉइंट क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू। वो कैसे भी हो सकते हैं, अगर वो दोनों पॉइंट ऐसे हैं, एक पे पॉजिटिव वैल्यू एक पे नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ उन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और वो उसका क्या होगा, रूट होगा। इसने रूट नहीं बताया है कि वो वैल्यू क्या होगी, कहां से आएगी। इस थ्योरम से आप वो नहीं पता लगा सकते, लेकिन आप इस थ्योरम से ये पता लगा सकते हैं कि इन दो पॉइंट के बीच के अंदर आपके पास क्या आएगा, रूट आएगा। आगे आप जब पढ़ोगे तो आपके पास बाइसेक्शन मेथड आएगा न्यूमेरिकल मेथड्स में, वहां पे क्या होगा, आपके पास बड़ा इंटरवल होगा, बड़ा इंटरवल में अब आपको एग्जैक्ट रूट पता ना लगा नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, उस इंटरवल को छोटा करेंगे, और वो छोटा कैसे करेंगे, इस मेथड से करेंगे, बोलजानो थ्योरम से करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि इन दो पॉइंट के बीच में हो रहा है कि कोई रूट है कि नहीं। वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब वहां पे कोई रूट ऐसा नहीं आएगा, उन दोनों पॉइंट के बीच में नेगेटिव आ रही है मतलब उन दोनों के बीच में कोई रूट नहीं आएगा।
तो फिर हम क्या करेंगे, उस इंटरवल से वो वाली वैल्यूज हटाते जाएंगे और उस इंटरवल को छोटा करते जाएंगे। यानी कि यहाँ पे से इधर से चलते आएंगे, इधर से और इधर से, और यहाँ पे आते 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 हम अपने रूट के एक टाइम बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये इसका क्या होगा, अपना उपयोग होगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, वो आगे हमारा न्यूमेरिकल मेथड में हम पढ़ेंगे। तो क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसके बीच में कोई रूट होगा। और वो कैसे चेक करेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों का मल्टीपल नेगेटिव आ रहा है, यानी कि 0 से लेस देन आ रहा है, तो वो क्या है कि यहाँ के बीच में कोई रूट होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, इफ एफ ऑफ ए एंड बी आर अपोजिट साइन, तो वो क्या है, एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि क्या बोला, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो एक रूट एफ ऑफ एक्स का ऐसा होगा जो किसके बीच में आएगा, ए और बी के बीच में आएगा। यानी कि हमारा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लेस देन 0 है, तो ए और बी के बीच में एक रूट ऐसा होगा जहां पे क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। जैसे मान लो वो पॉइंट अल्फा था, तो वहां पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आ रही ये बात समझ में? तो यहाँ पे देखो, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है वन ऑफ द रूट ऑफ एफ एक्स, और वो दिया हुआ है एक्स ई की पावर एक्स माइनस कोस एक्स। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है और इसने बोला है लाइजीन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या बोला है, वन ऑफ द रूट, यानी कि किस इंटरवल के बीच में इसका एक रूट लाई कर रहा है। इसके एक से ज्यादा रूट हो सकते हैं, हमको नहीं पता है कि कितने रूट होंगे कितने नहीं होंगे, उस चीज से हमको लेना देना नहीं है। लेकिन इसने पूछा क्या है कि जो मैंने इंटरवल दिए हैं 4, उन इंटरवल के बीच में किसमें इसका रूट होगा। मतलब कि इनमें किस इंटरवल के अंदर एक बार वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक बार वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो सबसे पहले हम ये वाला इंटरवल लेंगे 1 और 2 वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 1 रखो, तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1 ई की पावर 1 माइनस कोस 1। और एक बार एफ ऑफ 2 रखो, तो यहाँ पे आएगा 2 ई की पावर 2 माइनस कोस 2। तो वैल्यू निकालो दोनों की, वो कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास ई की पावर 1 माइनस कोस 1। तो वो वैल्यू कितनी आई, 1.71, और 2 ई की पावर 2 माइनस कोस 2, और ये वैल्यू कितनी आई, 13.77। तो वैल्यू से हमको क्या नहीं है, मतलब नहीं है। मतलब दोनों वैल्यू क्या आई हमारी, पॉजिटिव। दोनों वैल्यू हमारी क्या आई, ये वैल्यू भी पॉजिटिव और ये वैल्यू भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, इनके बीच में इसका रूट नहीं होगा, इनके बीच में इसका रूट लाई नहीं करेगा। अब दूसरा देखो, दूसरा है हमारे पास -1 से 1। तो एफ ऑफ -1 क्या होगा, यहाँ पे -1 ई की पावर -1 माइनस कोस -1, ठीक है। और एफ ऑफ 1, तो 1 ई की पावर 1 माइनस कोस 1, ठीक है। तो एक तो अभी हमने निकाला है 1 वाला, तो वो तो क्या आया था, पॉजिटिव आया था। अब -1 वाला निकालो, तो वो क्या होगा, वो वैल्यू आ रही है आपकी -1.36, यानी कि नेगेटिव। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसका मतलब इनके बीच में कोई रूट एग्जिस्ट करेगा, इनके बीच में रूट होगा। आई बात समझ में? इसने ये नहीं पूछा है कि रूट क्या है, इसने ये पूछा है ऐसा इंटरवल बताओ जिसके बीच में क्या है, रूट है। मतलब हमारे बी में क्या होगा, इसका रूट होगा। अब सी पे चेक करो, सी पे हमारे पास क्या है, 0 और 1 यही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 क्या हो गया, 0 ई की पावर 0 माइनस कोस 0, है कि नहीं।
और यहाँ पे एफ ऑफ 1, तो वो क्या हो गया 1 e की पावर 1 माइनस कोस 1। तो ये तो वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव, अभी अभी देखिए है निकाल के। और ये क्या हो गई, ये वैल्यू 0, और कोस 0 क्या होता है 1 होता है, माइनस लगा हुआ है तो ये -1, तो ये क्या हो गया नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे अपनी थ्योरम अप्लाई हो रही है एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस इंटरवल के बीच में भी आपका क्या होगा, रूट होगा। फिर आपका आता है डी। डी क्या होगा, डी में चेक करो 3 to 5, तो यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 5। वो वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट निकालूं तो कितनी होगी, यहाँ पे 3 है, 3 e की पावर 3 माइनस कोस 3, और वो वैल्यू आएगी आपकी 59 यानी 60 के समथिंग, जो कि क्या है पॉजिटिव। और 5 रखोगे तो वो आएगी आपकी 741, यानी कि ये भी क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ भी आप क्या नहीं कर सकते, दोनों पॉजिटिव है मतलब इसके बीच में कोई रूट नहीं होगा। अब देखो ध्यान से एक चीज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे -1 से 1 लिया हुआ था और यहाँ पे 0 से 1 लिया हुआ था। यहाँ पे 0 से 1 लिया हुआ था, तो अगर आप क्या बनाओगे, आप ये बनाओ, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे -2 है। तो पहले हमने क्या बोला, -1 से 1 के बीच में क्या होगा, इसका रूट एग्जिस्ट करेगा। ये बात हमने यहाँ पे बोली, ये बात हमने यहाँ पे बोली कि -1 से 1 के बीच में इसका रूट एग्जिस्ट करेगा। फिर इसने क्या किया, उस इंटरवल को और छोटा कर दिया, यानी कि 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। हमने सेकंड पे क्या बोला कि 0 से 1 के बीच में भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि वो पॉइंट जो हमारा रूट होगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में। अगर छोटे वाले में है, इंटरवल में आ रहा है, तो बड़े वाले में तो आना ही है, छोटे वाले इंटरवल में आ रहा है तो बड़े वाले में तो आना ही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो रूट हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखो मैंने अभी पहले क्या बोला था, हम इंटरवल को छोटा कर लेंगे। तो हमारे पास पहले इंटरवल क्या था, 1 से -1 था, फिर हमने छोटा करके हम कहाँ पे आ गए, 0 से 1, यानी कि हमको पता लग गया -1 से 0 के बीच में इसका रूट नहीं होगा। आई बात समझ में। और वो रूट किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच। एक हमको दिया हुआ था 3 से 5, तो 3 से 5 को हमने बोल दिया कि यहाँ पे हमारा कोई रूट नहीं होगा। 1 से 2 दिया हुआ था, तो 1 से 2 के लिए भी हमने बोल दिया कि हमारा यहाँ पे कोई रूट नहीं होगा। तो ऐसे हम बोलजानो थ्योरम से क्या कर सकते हैं, रूट चेक कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ इसको इतना समझिए कि ये है क्या, और मैंने जितना बताया है उतना समझिए। इसका एप्लीकेशन आपको न्यूमेरिकल मेथड जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये था हमारा लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और हमारा बोलजानो थ्योरम। तो सिंपल आपको दो चीजें याद रखनी है आज के लेक्चर में। पहला, ये फॉर्मूला एफ ऑफ सी क्या होता है, 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। और आपको क्या याद रखनी है, बोलजानो थ्योरम। बोलजानो थ्योरम में क्या याद रखना है कि अगर दो पॉइंट पे वैल्यू क्या है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, तो उनके बीच में क्या होगा, एक रूट होगा, जरूर होगा। लेकिन हमको ये नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, वो किसके पॉजिटिव वाली वैल्यू के पास होगा, नेगेटिव वाली वैल्यू के पास होगा, वो हम नहीं बता सकते। ये ऐसे भी हो सकता है, एकदम ऐसे, यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू यहाँ है और पॉजिटिव यहाँ है, ऐसे भी बिल्कुल हो सकता है। ऐसे नहीं कि एकदम मिडिल में होगा, मिडिल की कोई गारंटी नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, ए के बीच में यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन एक रूट होगा जरूर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो। तो ये वाली थ्योरम है, आपने पहले भी पढ़ी है 11th-12th में भी, लेकिन अब आपको इसका असली यूज समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में समझ में आई होंगी, दोनों चीज़ें। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करो
मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।